आज के क्लास में जो इनका चैप्टर है साउंड, वो आप 9th में जब जाओगे तब भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आज सेकेंड डे मेरा इस विद्यालय में, तो ये चैप्टर कंप्लीट करके जाऊंगा और इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूंगा। ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? इसकी तरंग जो है कैसी होती है? तो ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है और एक अनुदैर्घ्य तरंग है, जिसका मतलब हुआ कि इसको संचरण के लिए, गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है। बिना माध्यम की ध्वनि की चाल नहीं होगी। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करेगी, उसका चाल क्या हो जाएगा? जीरो, शून्य। आप सुन नहीं पाओगे। उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है? पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। अब जान लो कि प्रकाश के चाल से ये अत्यंत कम है। जब आपके एरिया में बादल गरजता है, थंडर होता है, तो उस समय आपको चिंगारी दिखती है, लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है। कारण कि प्रकाश की चाल से ध्वनि की चाल कम है। देखो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये भी बोल सकते हो। तो इससे तो ये कम है, इसलिए साउंड बाद में सुनाई देती है। अब जरा देखो, जो ध्वनि है वो सबसे अधिक किसमें गमन करती है? उसके बाद निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? मैंने बताया तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाती है, और घटने पे नेक्स्ट है सोनार। सोनार पानी के अंदर वस्तु का क्या करता है? पता लगाता है। सोनार एक ऐसा यंत्र है जो पानी के अंदर सैल, चट्टान, बड़ी मछली या हिमशैल या कोई चीज खो गया है तो उसका पता लगाने में मदद करता है। नेक्स्ट चीज है आवृत्ति के आधार पर ध्वनि का विभाजन। आवृत्ति के आधार, सबसे पहले जानो कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? इसके आधार पर ध्वनि को 3 वर्गों में बांटा गया है: श्रव्य तरंग, ऑडिएबल साउंड, और श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग, ये तीनों। नेक्स्ट है प्रबलता। तो प्रबलता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? और जो हम लोग साउंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो साउंड होता है उसे श्रव्य तरंग कहा जाता है, और इसे हम लोग सुन सकते हैं। चलो बताओगे, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? सोनार। क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या है? और तरंग की, तरंग के आधार पे ध्वनि को कितने वर्गों में बांटा गया है? कौन कौन? श्रव्य तरंग कितने से कितने हर्ट्ज के बीच को कहा जाता है? गुड। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करोगे, मेरे जाने के बाद भी, किसी के आने के बाद भी, और पढ़ करके अच्छा करोगे। अपने गांव में अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे। ठीक है? कितने लोग रेगुलर स्कूल आएंगे? हाथ उठाएं। गुड।